मसीह के नाम से आपका सबका स्वागत करता हूँ, सबको ब्लेस करता हूँ माइटी नेम ऑफ जीसस। और फिर से हाजिर हूँ एक नया रिवलेशन लेके, एक नया इंसाइट लेके। और ब्रदर्स सिस्टर्स, ये मेरा 5th पार्ट है मिस्ट्री ऑफ हीलिंग को लेके। और बहुत ही अच्छा आज एक मैंने विषय लिया है जो कि सब लोगों को हमेशा टॉर्मेंट करते आया है और एक पजल करते हुआ है, वो है ड्रीम्स। ड्रीम्स क्या होते हैं, सपने क्या होते हैं, सपनों का सिग्निफिकेंस क्या है, सपनों का इम्पैक्ट हमारे ऊपर, लाइफ के ऊपर क्या होता है। और सपने अनक्लीन जो सपने होते हैं, जो इवल सपने होते हैं, उनसे हम लोग प्रोटेक्ट कैसे कर पाएं। और ड्रीम्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक मनुष्य को ड्रीम्स दिया क्यों गया है प्रभु की ओर से, इसका मैं समझाने को आपको प्रयास करता हूं ब्रदर्स सिस्टर्स। तो स्टे ट्यून ब्रदर्स सिस्टर्स, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ब्रदर्स सिस्टर्स। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि ड्रीम होता क्या है, सपना होता क्या है। क्योंकि हर आदमी, हर मनुष्य अपने लाइफ स्पेन में बहुत सारे सपने देखता है। कुछ सपने अच्छे होते हैं, कुछ सपने बुरे होते हैं। तो उनका मतलब क्या होता है, क्योंकि हमें आज तक ये ज्ञान की कमी रही है कि सपनों का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये ऐसी एक जो है चीज़ है जो कि हमारे मनुष्य को दे दी गई है। पर ब्रदर्स सिस्टर्स, अगर आप समझ लेंगे कि ड्रीम्स क्या होता है तो आप बहुत जो है जीवन में उन्नति करेंगे ब्रदर्स सिस्टर्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है ड्रीम होता क्या है, सपना होता क्या है। सपना बेसिकली एक स्पिरिचुअल मॉनिटर है। स्पिरिचुअल मॉनिटर है, मैंने आपको पहले बताया था कि लाइफ जीवन आत्मिक होता है, जीवन आत्मिक होता है। परमेश्वर आत्मिक है और शैतान भी आत्मिक है, दोनों आत्मा ही हैं और हम लोग भी आत्मा हैं। हम लोग दो चीजों का ब्लेंड है, एक आत्मा और शरीर। शरीर शरीर में चले जाता है और आत्मा आत्मा में चले जाता है। परंतु कोई भी चीज फिजिकल रूप में होने से पहले सबसे पहले आत्मिक दुनिया में होती है। तो आत्मिक दुनिया में होती है तो ब्रदर्स सिस्टर्स, स्पिरिट जो होता है बहुत ही इफेक्टिव होता है। स्पिरिचुअल रैम बहुत इफेक्टिव है, आपकी पूरी डेस्टिनी को तहस नहस कर सकता है या पूरी आपकी डेस्टिनी को बना सकता है ब्रदर्स सिस्टर्स। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ड्रीम्स को ध्यान से देखें, ध्यान से लिख लें और उसको समझने की प्रयास करें ब्रदर्स सिस्टर्स। ड्रीम बेसिकली एक स्पिरिचुअल मॉनिटर है जो परमेश्वर की तरफ से हर एक मनुष्य को दिया गया है कि वो एक अपना स्पिरिचुअल आई, जिसको कहते हैं, जब आप सोते हैं तो आपका शरीर सोता है परंतु आपकी आत्मा जाग रही होती है और आपका आत्मा जो है आत्मिक दुनिया से बातें करता है। जब आपकी आत्मा आत्मिक दुनिया से बातें करता है तो वहां पे दो चीजें हो सकती हैं। सबसे पहला हो सकता है कि परमेश्वर आपसे बात करे, परमेश्वर आपको रिवलेशंस दे, परमेश्वर आपको इंसाइट्स दे, परमेश्वर आपको बताए कि आपके विरोधी आपके लिए कैसे स्कीम्स प्लॉट कर रहे हैं, परमेश्वर आपको बताए कि लोग आपके बारे में क्या नेगेटिव प्लान कर रहे हैं। वो आत्मिक दुनिया में होता है, उसको हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं, तो हमेशा एक खारा जीवन जीते हैं और उनका प्रयास करें कि उसको क्या ड्रीम्स में क्या होने का मतलब हो रहा है। ड्रीम्स एक और जगह है जहां पे आपकी ब्लेसिंग्स गॉड सील करता है। ड्रीम बिकॉज आप भी आत्मा हैं और परमेश्वर भी आत्मा है। कॉमन प्लेस परमेश्वर ने रखी है जिसको कहते हैं सपना, जिसको कहते हैं ड्रीम, जहां पे परमेश्वर का आत्मा और आपका आत्मा इंटरेक्ट करता है। यहाँ तो आपका आत्मा और डेविल का आत्मा, यहाँ कहते हैं शैतान का आत्मा, इंटरेक्ट करता है। जब आपका आत्मा परमेश्वर के साथ इंटरेक्ट करता है, बातें करता है और हिडन मिस्ट्रीज आप उनको जानते हैं, तो वहां पे आपको ब्लेसिंग्स, जिसको कहते हैं, आपको ब्लेसिंग्स आपको सील होती हैं, आपकी उन्नति सील होती है, आपका प्रोग्रेस सील होता है। और अगर आपका इंटरेक्शन अनक्लीन स्पिरिट्स ऑफ डार्कनेस से है, अंधकार की शक्तियों से हो रहा है और वहां पे श्राप आपके अंदर वो सील किया जाता है, श्रापों को इनसाइड किया जाता है, श्रापों को जो है इनसील किया जाता है। तो ब्रदर्स सिस्टर्स, ब्लेसिंग्स और श्राप दोनों आत्मिक दुनिया से ही आते हैं क्योंकि जीवन आत्मिक है। हम लोग इसको समझेंगे कि जब हम इसमें जो है बाइबल में लिखा गया है, एमोस 3:3 में, सबसे पहले जो एमोस की पुस्तक है उसमें 3:3 में लिखा गया है कि हाउ कैन द टू वॉक टुगेदर अनलेस दे हैव एग्रीड। तो जब तक आप परमेश्वर के आत्मा से कनेक्ट नहीं होते हैं, जब तक आप परमेश्वर के आत्मा से बातें नहीं करते, जब तक आत्मिक दुनिया में, तब तक जो ब्लेसिंग्स हैं जो आत्मिक दुनिया से आप नहीं ले सकते हैं। और इसमें लिखा है एमोस 3:7 में, होली वर्ड में, होली बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी, परमेश्वर अपने भक्तों को जो उनको दिन रात बाट जोते हैं उनको पहले से आगाह कर देता है कि आपका आत्मिक दुनिया आपके ऊपर कौन सी वॉर वेज करने वाला है, कौन सी दुष्टता की ताकत आप पे हावी होने वाली है। तो उससे आप बच सकते हैं अगर आप प्रयास करें, आप मेडिटेट करें वर्ड ऑफ गॉड पे। तो ब्रदर्स सिस्टर्स, इसका सिग्निफिकेंस बताया। और कुछ जो ईवल ड्रीम्स हैं,
ईवल ड्रीम्स क्या होते हैं? ईवल ड्रीम्स बेसिकली मैं आपको 2-3 चीजें शेयर कर सकता हूँ। ईवल ड्रीम्स हो सकता है कि जब आप सपने में हैं, आप बार बार अपने आप को देखें कि आप पुराने स्कूल में जा रहे हैं, पुराने इलाके में जा रहे हैं, पुराने विलेज में जा रहे हैं, पुराने सिटी में जा रहे हैं और पुरानी चीज़ों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जब भी ये ड्रीम देखें, वो बेसिकली ब्रदर्स सिस्टर्स एक अलर्ट रेड फ्लैग ले लें, वो एक नेगेटिव शक्ति की तरफ से आ रहा है, वो आपको बार बार पीछे घसीटने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब आत्मिक दुनिया आप एक वॉर वेज कर रही है जो कि आपको प्रोग्रेस करने नहीं देना चाहती है, और आप उसको अगर कैंसिल नहीं करते हैं इस ड्रीम को, जब आप जागें तो बार बार आप देखेंगे कि आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे दुनिया में। आप अपनी अपनी जो फिजिकल दुनिया है उसमें आप प्रोग्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि आप स्पिरिचुअल दुनिया में पीछे बाय डिफॉल्ट कर दिए गए हैं ब्रदर्स सिस्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, अगर आप बार बार अपने आप को देखें कि कोई एक डॉग्स आपको बाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चेस करने की कोशिश कर रहा है, कोई दौड़ाने की कोशिश कर रहा है और आप दौड़ नहीं पा रहे हैं, अगेन ये एक इवल ड्रीम है, अगेन एक नेगेटिव अटैक है, इवल अटैक है फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ द डार्कनेस। और ये बेसिकली सिग्निफाई करता है कि आपके पीछे जो है आत्मिक दुनिया पड़ी हुई है और आपको कुछ ना कुछ इन्फ्लिक्ट करना चाहती है, टॉर्मेंट करना चाहती है, एंग्जाइटी देना चाहती है, कुछ ना कुछ। तीसरा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और कॉमन ड्रीम है कि जब आप अपनी आत्मिक दुनिया में सपने में बैठे हैं और सपने में आप सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि आपको कोई खाना खिला रहा है, कुछ अच्छी चीज जो आपको फिजिकली अच्छी लगती है वो आपको फीड कर रहा है जरा, जब आप कुछ खाते हुए देख ले आत्मिक दुनिया में सपने में, तो ये भी बहुत बड़ा अटैक है, अनक्लीन स्पिरिट ऑफ डार्कनेस है। इसका मतलब जब आप फिजिकली जागेंगे तो हो सकता है कि वो जो टॉक्सिन्स, जो कि कॉन्कॉक्शंस, जो कि अनक्लीन फूड आपको ड्रीम्स में खिलाया गया है, वो फिजिकली मैनिफेस्ट होगा। जब आप जागेंगे तो हो सकता है कि कुछ हेडेक आ जाए, कुछ टाइम के बाद एक बीमारी ऐसी लग जाए कि जो कि आप देखेंगे फिजिकली जो है कि कभी नहीं थी और अचानक से शुरू हो गई। तो ये एक अगेन एक अटैक है। और एक और बहुत कॉमन अटैक है कि आप अगर देखें कि कोई आपको इंजेक्ट करते हुए कोई सिरिंज से इंजेक्ट करते हुए कोई कॉन्वोकेशंस आप सपने में देख रहे हैं तो हो रहा है, तो अगेन समझ लीजिए कि एक ईवल अटैक है आपके ऊपर और इसको सपने को कैंसिल करना पड़ेगा। अगर नहीं कैंसिल करेंगे इसका मतलब आपके ड्रीम वर्ल्ड में, आपकी आत्मिक रूप में, आपकी आत्मिक जो मैन है, जो स्पिरिचुअल मैन है, वहां पे एक कॉन्कॉक्शंस, एक अनक्लीन थिंग को इम्पार्ट कर दिया गया है। और जब आप फिजिकली जागेंगे तो हो सकता है कि आपके शरीर में कोई ना कोई ऐसी पीड़ा आ जाए जो कि आपको पहले कभी नहीं थी, क्योंकि जीवन आत्मिक है। हर चीज दुनिया में जो भी होती है आत्मिक में पहले होती है, आत्मिक दुनिया में पहले होती है और उसके बाद फिजिकल दुनिया में मैनिफेस्ट होती है। कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी डिजीज, कोई भी रेट्रोग्रेशन, कोई भी आपका जो पिछड़ापन है, वो हर चीज दुनिया की आत्मिक दुनिया में होती है। आपको आत्मिक दुनिया में अगर केज कर दिया गया है, आत्मिक दुनिया में आपको पीड़ित कर दिया गया है, आत्मिक दुनिया में आपको टॉर्मेंट कर दिया गया है, जब आप सपने में सो रहे हैं तो फिजिकली आप हमेशा देखेंगे, आप हमेशा टॉर्मेंटेड लाइफ में, आप हमेशा हारा हुआ जीवन जिएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सपनों को समझें, सपनों की महत्वता को समझें और उस महत्वता को लेके और इसको कैंसिल करें। जब भी आप जागें आप बोलें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस ड्रीम को कैंसिल करता हूं। तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही क्यों कैंसिल कर सकते हैं? क्योंकि आत्मिक दुनिया बड़ी लीगलिस्टिक होती है और वो आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक सामर्थ्य मिलता है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को यूज करते हैं, नाम नहीं अथॉरिटी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया कि हम पापों से मुक्त हो पाए और उनने अपना नाम हमें अथॉरिटी के रूप में दिया है कि हम लोग अंधकार की शक्तियों पे हावी हो पाए, अंधकार की शक्तियों को निगेट कर पाए, उनकी जो भी स्कीम्स उनको समझ पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही सब समर्थ है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आके सारी दुनिया झुकती है, आत्मिक दुनिया झुकती है। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस ड्रीम को कैंसिल करते हैं तो ड्रीम कैंसिल हो जाता है और उनकी जो भी स्कीम्स हो चुकी हैं आत्मिक दुनिया में, जब आप सो रहे होते हैं, जब आपको पता नहीं होता है, तब आप देख सकते हैं कि आप उसको कैंसिल कर चुके हैं और वो मैनिफेस्ट नहीं होगी फिजिकल दुनिया में। जब आप जागेंगे तो वो उसका प्रभाव आपकी फिजिकल दुनिया में नहीं पड़ेगा। ब्रदर्स सिस्टर्स, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको शेयर करता हूँ। हम लोग जब बुक ऑफ सोलोमन भी पढ़ते हैं, जहाँ सोलोमन की बात होती है, सोलोमन एक राजा था जो कि दाऊद का पुत्र था और उसको परमेश्वर ने बड़ा ब्लेस किया था क्योंकि वो ये स्पिरिट रेल्म की बातें जान गया था और उसने बहुत सारी सेक्रीफाइसेस की थी परमेश्वर के ऑल्टर पे। और जब परमेश्वर के ऑल्टर पे वो सेक्रीफाइस कर चुका था, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस कर चुका था, जब वो सोया, जब सोलोमन राजा
इजराइल का सो रहा था, तब आत्मिक दुनिया में परमेश्वर, जो यहोवा परमेश्वर जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, वो उसके सपने में आया। और सपने में जब सोलोमन सो रहा था, सपने में सोलोमन की आत्मा से बात होती है दोनों की, कि वो कहता है कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, और परमेश्वर कहता है मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, और जो मांगो तुम मांगोगे सोलोमन, मैं तुम्हें दूंगा। तो परमेश्वर ने जब इससे बात की, परमेश्वर ने सोलोमन की आत्मा से बात की आत्मिक दुनिया में। जब वह सोलोमन सो रहा था, तब सोलोमन ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे एक विजडम की आत्मा दीजिए, मुझे समझ की आत्मा दीजिए कि मैं आपके जो लोग हैं, जो इजराइल के लोग हैं, उनको मैं अच्छे से नियंत्रण कर पाऊं और उन पे अच्छी सी जो है अच्छे से जजमेंट कर पाऊं, क्योंकि ये यहोवा परमेश्वर की ओर से मुझे राजा बनाया गया है। तो इस बात को सुन के परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न हुए और उनको ब्लेस किया, और उसको विजडम की आत्मा दिया, उसको अकल का आत्मा दिया, और उसके साथ उसको सारे रिचेस, सारा वैभव, इतना वैभव कि इजराइल में कभी भी इस लीनियज में सोलोमन जैसा राजा पैदा नहीं हुआ, इतना अकलमंद पैदा नहीं हुआ, इतना वैभव उसके राज्य में था कि सोन और चांदी उनके चरणों की धूल हो गई थी। इतना पैसा, इतना शोहरत, इतनी अकल कि लोग दूर दूर से उसकी अकल को और समझने को आते थे। ब्रदर्स सिस्टर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ड्रीम को समझ जाएंगे तो आप जैसा शक्तिवान कोई नहीं हो सकेगा। और मैं और भी चीजें रिवील करूंगा, पर आज के लिए बस इतना ही, और आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। शुलूम एंड हैव ए ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू।